नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। पिछले 2 दिन से बारिश के जबरदस्त दौर में थानागाजी क्षेत्र के दोगड़िया गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जहां सरपंच को शिकायत करने के बाद भी हालात विकट बने हुए हैं। गांव की मुख्य सड़कें पानी से लबालब हुई पड़ी हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए संकट बना हुआ है। इन दिनों पौधारोपण बड़े स्तर पर चल रहा है। ऐसे में कई संस्थाएं और संगठन पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन नगर विकास न्यास की ओर से टी गार्ड नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हैं। जबकि कई पौधे अब पेड़ हो चुके हैं, लेकिन उनमें टी गार्ड लगे हुए हैं। सेवा भारती समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नगर विकास न्यास ऐसे टी गार्ड्स को हटा दे और उन लोगों को उपलब्ध कराए जो लोग पौधे लगा रहे हैं, ताकि वो पौधे पेड़ बन सकें। मैं हेमंत कुमार सैन, सेवा भारती शहर अध्यक्ष अलवर। सेवा भारती अलवर शहर में पौधारोपण करना चाहती है, जिसके लिए काफ़ी संख्या में ट्री गार्ड की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि यूआईटी ने अनेक वर्षों पहले जिन पौधों के लिए ट्री गार्ड उपलब्ध कराए थे, वो पौधे आज विशाल वृक्ष बन गए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिनको कोई भी पशु नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो ट्री गार्ड यूआईटी ने उस समय उन छोटे पौधों के लिए उपलब्ध करवाए थे, वो आज उन विशाल पेड़ों में भी लगे हुए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है और उनमें फंस गए हैं, उनमें अलझ गए हैं। तो मैं अलवर नगर सेवा भारती का शहर अध्यक्ष होने के नाते एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर यूआईटी अलवर हमें ये अनुमति प्रदान करे कि हम उन विशाल वृक्षों में से उन ट्री गार्डों को काट कर निकाल लें और उन ट्री गार्डों को वापस से व्यवस्थित करके ठीक करवा के नए स्थानों पर पौधारोपण करें। अगर यूआईटी हमें उन ट्री गार्डों को निकालने की अनुमति देती है तो। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम शुक्रवार शाम को घोषित किए गए। हैप्पी पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों के कम अंक भेजने पर परिजनों द्वारा स्कूल संचालकों के खिलाफ जमकर हंगामा व नारेबाजी की गई। परिजनों का कहना है कि विद्यालय द्वारा बोर्ड परीक्षा में बच्चों के कम अंक भेजे गए हैं, जिससे उनकी परसेंटेज कम बनी है। ऐसे में बच्चों को आगे चलकर दिक्कत आएगी। जी सर, बताएं क्या परेशानी है? परेशानी ये है, मेरी बेटी हैप्पी स्कूल में है थ्रू अचीवर के। अब इनका क्या सेटअप है वो हमको कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा कि साहब आपके मार्क्स वगैरह जाएंगे। हमने ये सारा लिस्ट बना के इन्होंने अचीवर वालों ने इनको भेज दिया। यहाँ जो स्कूल ने मार्क्स दिए हैं वो दिए हैं 380 में से मात्र 10%। और जो रिजल्ट है उसका, जो 10th का जो रिजल्ट आया उसका 79% था। 11th का उसका 79% था। और इन्होंने कुल मिला के उसको 61% मार्क्स दिए हैं यहाँ से। और ये कहते हैं कि हमारा क्या है। और इनके जो बच्चे हैं जो केवल 9 हैं स्कूल में, उनका आप निकलवा लीजिए रिजल्ट। यहाँ पे उनका रिजल्ट क्या आया है। इन्होंने हठधर्मी उठा रखी है, पैसे के पैसे लेते हैं और बच्चों की ये स्थिति कर दी। कोई बच्चा अगर आत्महत्या कर लेता रात को तो ये उसका बच्चा लौटा देते क्या? आपको लग रहा है यहाँ पे धांधली हुई है? पूरी धांधली हुई है। चोर बैठे हैं। सुबह मेरी प्रिंसिपल से बात हुआ है। प्रिंसिपल से मैंने कहा साहब मैं अगर पैसे भेज देता तो मेरे बच्चे को भी 100% मार्क्स दे देते आप। अच्छा, आप पैसे भी दे सकते हैं? मुझे ये बोला है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने हाँ मैं पैसे भी दे सकता हूँ आपको। ये स्थिति है इनकी। ना कोई मैनेजमेंट है ना कुछ है। और यहाँ की जो टीचर्स हैं उनकी हालत देख लीजिए आप। ये स्कूल वालों ने किया है, हैप्पी वालों ने मार्क्स पूरे नहीं भेजे। यहाँ से बच्चे हटा लिए हमने। हमारा 10वीं पास इस स्कूल से की थी, हमने अचीवर्स में डाल दिया। मना भी किया लेकिन हमने फिर भी उसमें डाला कि इसमें परसेंटेज उसकी 63-64 थी 10वीं में। हमने कहा आगे थोड़ा 12वीं में बढ़ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। इन्होंने अब के उससे भी कम कर दी, जबकि बढ़नी चाहिए। इन्हें घटाई है उसकी परसेंटेज, बिल्कुल नंबर कम भेजे। और जो बच्चे इनके रिश्तेदार थे अचीवर्स में, उनकी 92-93 भेजी है इन्होंने। वो भी तो अचीवर्स में पढ़ता था, हमारा भी अचीवर्स में पढ़ता था। अचीवर के 80 बच्चों की तो इन्होंने 58-60 पे निपटाए हैं। और 3 बच्चों को इनके रिश्तेदारों को 92-93-94 पे निपटाया है। कैलाश चंद सैनी। इन दिनों शिशु चिकित्सालय में मौसमी बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय के डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता ने बताया कि बारिश के मौसम में बच्चों में डायरिया, बुखार जैसे रोग तेजी से बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन दिनों ओपीडी काफ़ी बढ़ गई है। अब ये बारिश का मौसम आने के बाद थोड़ा आउटडोर हमारा पहले से कुछ बढ़ चुका है। और इस समय उल्टी, दस्त और बुखार भी गर्मी में जो निकल रहे हैं, गले में खराश, और कुछ पीलिया के मरीज़ भी आ रहे हैं जिनको भूख नहीं लग रही, पेट दर्द बता रहे हैं। तो उनका जो लीवर की जांच करा रहे हैं तो हमें वो लग रहा है कि वो पीलिया वाले लक्षण उनमें आ रहे हैं। और बच्चे पीलिया के लक्षण से भर्ती भी हो रहे हैं और कुछ आउटडोर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। पर इस बारिश में मौसम में और गर्मी लगातार, कभी बारिश हो रही है कभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो ऐसे वातावरण में कीटाणुओं की ग्रोथ मैक्सिमम होती है, वायरस की, बैक्टीरिया की, फंगस की। तो उससे प्रभावित होकर बच्चे आ रहे हैं। पहले से आउटडोर हमारा बढ़ गया है। सर पिछले साल से ज़्यादा कितने % में मरीजों में इजाफा हुआ है? पहले हमारा 150 के आसपास आउटडोर था, अब 200 के ऊपर भी चले जाता है डेली। मतलब कोई फिक्स नहीं है, बढ़ रहे हैं मतलब। हाँ, पर आउटडोर लगभग 1/4 बढ़ गया है पहले से। 8 विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर में जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हुई है, साथ ही जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन परिवार के बच्चों को अलवर सांसद महंत बालकनाथ अपनी संस्था से बौद्धिक शिक्षा दिलवाएंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। देखो, जिस प्रकार से हमारी संस्था का कार्य है सेवा कार्य करना, और एक संत का भी धर्म है सेवा कार्य करना। और एक राजनीति के अंदर भी वही व्यक्ति आता है जो सेवा के लिए समर्पित भाव से रहता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही राजनीति में, और उसी का राजनीति का आने का धर्म है और उसी का राजनीति का आने का एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि राजनीति एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का। एक संत होने के साथ में, एक संस्था का प्रतिनिधित्व करने के साथ में, और एक राजनीति में आप सबने जो मुझे दायित्व दिया है
उस दायित्व का पूरी कर्तव्य निष्ठा से निर्वाह करने के भाव से मैंने अपने माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से और हमारे सभी लोगों की सहमति से ये निर्णय किया है कि हमारे अलवर ज़िले की 8 विधानसभाओं में मैं 2-3 जगह गया हूँ, मैंने वहाँ उन व्यक्तिगत परिवारों से एक निवेदन भी किया, मैंने कहा भी है, और अपने 8 विधानसभा में जो भी कोविड के कारण किसी बच्ची के पिता की अगर कोविड के कारण उसकी मृत्यु हुई है और वो परिवार गरीबी रेखा से अत्यंत गरीब है, उस परिवार के बच्चे को या बच्ची को मैं अपने संस्थान में उसकी कॉलेज शिक्षा को मैं निःशुल्क कराऊंगा। वो बच्चा हमसे संपर्क कर सकता है। आज वो अगर छोटा है तो 5 साल में, 6 साल में, जब भी वो कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा हमारे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। आज भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा सकता है, हम उसका नाम पता लिखकर अपना रखेंगे और जब भी समय रहते वो हमसे मिलेगा तो उसको आगे की कॉलेज की शिक्षा हम निःशुल्क करवाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।